महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के सत्ता के लालच ने शिवसेना को जमीन पर लाकर पटक दिया। इसके बाद उनके ही नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत की ऐसी चिंगारी जलाई कि पार्टी ही टूट गई। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके अपने समर्थकों के साथ बीजेपी से हाथ मिलाया और महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन किया। उस समय दोनों गुटों को जोड़ने का काफी प्रयास भी किया गया था, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी तोड़वाने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत दोनों की गर्मी शांत होती दिख रही। दरअसल एकनाथ शिंदे के मंत्री ने दोनों गुटों के वापस एक साथ आने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन इस मंत्री ने उद्धव ठाकरे के सामने एक शर्त भी रख दी है। महाराष्ट्र सरकार के इस मंत्री का नाम दीपक केसरकर है, जो सीएम शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि केसरकर ने इस बाबत उद्धव ठाकरे के सामने एक शर्त रख दी है, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे खुद आत्म परीक्षण करें कि आखिर उनसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से ये सब हुआ। केसरकर ने कहा कि कोई यूं ही पार्टी छोड़कर नहीं जाता। अगर उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो गया तो पार्टी फिर एक साथ आ सकती है। दीपक केसरकर ने कहा कि हम सब बाला साहेब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। बाला साहेब को मानने वाले लोग ऐसे ही पार्टी छोड़कर नहीं जाते। इसमें इसलिए कुछ न कुछ जरूर ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से लोगों में भारी नाराजगी हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। आखिर कौन सी बात है, इसका आत्म परीक्षण उद्धव ठाकरे को खुद करना चाहिए। दीपक केसरकर ने कहा कि मेरे मन में उद्धव ठाकरे के प्रति आदर है, लेकिन कटुता कैसे कम करनी है ये पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ में है। वहीं दीपक केसरकर के बयान से महाराष्ट्र की सियासत करवट बदलने के संकेत दे रही। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा कि क्या शिंदे इसके लिए तैयार होंगे कि वो फिर से उद्धव के साथ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। देश में अगर भ्रष्टाचार किसी के शासन में सबसे ज्यादा हुआ है तो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के राज में जमकर लूटपाट हुई। कांग्रेस के शासन में नकली नोटों का कारोबार भी चरम पर था। हालांकि साल 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करके मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध विपक्षियों ने जमकर किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई है, लेकिन अब कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार की निर्णय प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि आरबीआई और सरकार के बीच करीब 6 महीने से इस पर बातचीत चल रही थी। इस फैसले में आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) का पूरी तरह से पालन किया गया। ऐसा नहीं कि कुछ सीरीज के ही नोटों को वापस लिया जा सकता है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को भी वापस लिया जा सकता है। वहीं कोर्ट का फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को गंभीर रूप से दोषपूर्ण बताते हुए कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है और ये केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है। जबकि 2016 की नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के सुप्रीम कोर्ट की कोशिश का विरोध करते हुए सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामले पर फैसला नहीं कर सकती है जब बीते वक्त में लौटकर कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की जीत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में हुए निकाय चुनाव ने महागठबंधन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। नीतीश और तेजस्वी को जनता ने नकार दिया। बीजेपी के साथ नीतीश ने जितना बड़ा धोखा किया उतनी ही बड़ी सजा कुर्सी कुमार को मिली है और इससे ये भी साफ हो गया कि जनता का भरोसा बिहार में बीजेपी पर टिका हुआ है। अगर 17 नगर निगम के रिजल्ट के गणित को देखें तो बीजेपी समर्थित 6 मेयर ने जीत दर्ज की है और 4 डिप्टी मेयर ने जीत हासिल की है, जबकि महागठबंधन समर्थित 6 मेयर और 5 डिप्टी मेयर विजयी हुए। पटना नगर निगम से दोनों सीटों पर यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। आरा नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर पर बीजेपी ने कब्जा किया। इधर छपरा में भी बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया। मुजफ्फरपुर नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। यहां बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार बीजेपी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निर्मला शाह चुनाव जीत गई हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के समर्थन से डिप्टी मेयर का चुनाव भी मोनालिसा ने जीत लिया है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के अंतर्गत आने वाले बिहार शरीफ नगर निगम में जेडीयू समर्थित उम्मीदवार की करारी हार हुई है। मुंगेर की बात करें तो यहां के सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू रंजन और ललन सिंह ने अपनी साख बचाने में वो कामयाब हो गए। मेयर पद का चुनाव जदयू के समर्थित उम्मीदवार ने जीता है।
वहीं निकाय चुनाव की बात करें तो बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। ऐसे में अब सवाल महागठबंधन पर उठ रहा है कि जिसकी सत्ता बिहार में है, महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी ने इस चुनाव को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। दोनों पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ है। वहीं चुनाव नतीजों से ये साफ हो गया है कि नीतीश और तेजस्वी पर लोगों का भरोसा नहीं है और अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए बना महाविकास अघाड़ी अब टूट कर बिखर गया। इस गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों के अपने अपने लालच थे, लेकिन अब हाथ में कुछ है नहीं, इसीलिए अघाड़ी का विनाश हो गया। सबूत ये रहा, महाराष्ट्र विपक्ष की ओर से स्पीकर के खिलाफ मुहिम चलाई है, लेकिन इस मुहिम से एनसीपी नेता अजीत पवार ने दूरी बनाई है। अजीत पवार वही हैं जो उद्धव के राज में उप मुख्यमंत्री थे। आगे की खबर यह है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उनका नाम नहीं था। वहीं अजीत पवार ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए अजीत पवार ने कहा कि मुझे अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे किसी अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। अगर मुझे पता होता मैं भी उस पर साइन कर देता। उधर अजीत पवार पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एमवीए में कई नेताओं का मानना है कि अजीत पवार सदन में पर्याप्त आक्रामक नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और पवार की एनसीपी के 47 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जबकि पवार ने नहीं किया। वहीं एक विपक्षी विधायक के लिए विपक्ष के नेता को सदन में विपक्ष की योजनाओं के बारे में पता नहीं होना कहना सामान्य बात नहीं है। मतलब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर पवार के बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में एमवीए के भीतर पहले से ही एक अलग धारणा बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें हाल ही में मुंबई की यात्रा के लिए राज्य सरकार की ओर से एक प्लेन दिया है। ऐसे में अब एमवीए नेताओं को भी लग रहा है कि पवार का झुकाव नदी के उस पार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।